Hello guys, welcome to Neat Biology Zone. So this video is about 4 months study plan of biology. जो बच्चे नीट 2025 एग्जाम दे रहे हैं उनके लिए वीडियो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसलिए आप इसको कम्प्लीटली एंड तक देखिएगा। इस वीडियो में कंप्लीट वीकली वाइज टॉपिक्स क्या क्या कवर करने हैं आपको जनवरी से अप्रैल 2025 में, वो मैंने बहुत अच्छे से समझाया हुआ है। होप यू लाइक दिस वीडियो। सो लेट्स स्टार्ट। हम वीक 1 की बात करेंगे। सबसे पहले 1 जनवरी से 7 जनवरी। इसमें आपको टॉपिक्स दिए हैं और टास्क आपको क्या क्या करने हैं वो बहुत अच्छे से मैंने इसमें दिया हुआ है। अगर आपने इसको कम्प्लीटली फॉलो कर लिया तो आई एम श्योर आपके 340 मार्क्स आराम से 360 में बायोलॉजी में आ जाएंगे नीट 2025 में। सो लेट्स सी द टॉपिक्स जो आपको फर्स्ट वीक ऑफ जनवरी में कंप्लीट करने हैं। क्लास 11 का टॉपिक मैंने लिया है डाइवर्सिटी इन द लिविंग वर्ल्ड। इसमें लिविंग वर्ल्ड, बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन, प्लांट किंगडम, एनिमल किंगडम, ये सारी चीजें आपको कंप्लीट करनी है। क्लास 12 का एक टॉपिक है रिप्रोडक्शन इन प्लांट्स, वो आपको पूरा कंप्लीट करना है। फर्स्ट वीक ऑफ जनवरी में आपको ये चीजें कंप्लीट करनी है और इसके साथ साथ आपको क्या साथ में लेना है, एनसीईआरटी तो करना ही करना है हर टॉपिक के लिए, हर चैप्टर के लिए सॉल्व करने। जितने ज्यादा से ज्यादा आप एमसीक्यूज करें, मिनिमम 50 करने हैं और डायग्राम्स बहुत अच्छे से ध्यान रखने हैं। और आपको जो भी आपके नोट्स बने हैं, जिस भी टीचर से आप पढ़ रहे हैं, वो आपको पूरा स्टडी मटेरियल फॉलो करिए और एनसीईआरटी साथ में फॉलो करिए, ठीक है। और आपको टाइम वेस्ट बिल्कुल नहीं करना है कि एक ही चैप्टर आप 4-5 जगह से पढ़ रहे हैं, 4-5 यूट्यूब लेसन्स देख रहे हैं या 4-5 टीचर्स की बुक से पढ़ रहे हैं, उसके लिए बिल्कुल टाइम नहीं है। एक एनसीईआरटी तो करना ही करना है, साथ में आप जो भी टीचर से कर रहे हैं अपने वो करना है बस। और एनसीईआरटी करना है और आपके खुद के नोट्स जो अभी आपने बनाए हैं, ठीक है। ये हो गया आपका कंप्लीटली प्लान फॉर 1st to 7th जनवरी। नाउ कमिंग टू वीक 2, ये है 8th से 14th जनवरी। स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन इन एनिमल्स एंड प्लांट्स, पूरा मॉर्फोलॉजी, एनाटॉमी, ये सारी चीजें आपके क्लास 11th की जो है वो करनी है। ह्यूमन रिप्रोडक्शन पूरा कंप्लीट करना है क्लास 12 का वीक 2 में, ठीक है। दिस इज फॉर वीक 2, 8 से 14th जनवरी। पूरा एनसीईआरटी कंप्लीट करना है, डायग्राम्स देखने हैं, प्रॉपर प्रैक्टिस करनी है। बहुत सारे लेबल वाले क्वेश्चंस भी कभी कभी आ जाते हैं, तो वो सब आपको चीज़ें बहुत अच्छे से करनी है। पीवाईक्यूज करने हैं, एटलीस्ट लास्ट 10 ईयर्स के पीवाईक्यूज करने हैं, ठीक है। दिस इज फॉर वीक 2। अगर आपने इस तरह फॉलो कर लिया तो आप बहुत कॉन्फिडेंट हो जाएंगे अप्रैल तक अपने प्रिपरेशन में, स्पेशली फॉर बायोलॉजी। नाउ कमिंग टू वीक 3। वीक 3 कब से स्टार्ट हो रहा है आपका? 15 से 21 जनवरी। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है क्लास 11th का, बहुत हाई वेटेज है। सेल स्ट्रक्चर, सेल यूनिट ऑफ लाइफ, बायोमोलिक्यूल, सेल साइकिल, ठीक है, ये हो गया। क्लास 12th का टॉपिक है जेनेटिक्स, प्रिंसिपल्स ऑफ इनहेरिटेंस। ये बहुत लॉन्ग टॉपिक है, आप हाफ इसको कर सकते हैं क्लास 12th का, ठीक है। तो उसके बाद आपको साथ में टास्क क्या है, की कॉन्सेप्ट्स में फोकस करना है, एटलीस्ट 100 पीवाईक्यूज करने हैं लास्ट 10 ईयर्स के, और एनसीईआरटी तो करना ही करना है, और अपने खुद के नोट्स करने हैं। नोट्स अपने करने हैं, ये चीज मैंने इसमें मेंशन कर देती हूँ, नोट्स करने हैं। और आपके जो भी एक टीचर है, एक बस एक टीचर को फॉलो करना है, उसका ही करना है, ठीक है। नाउ कमिंग टू वीक 4, दैट इज 22nd to 28th जनवरी। इसमें आपको क्लास 11 का लेना है फोटोसिंथेसिस इन हायर प्लांट्स, रेस्पिरेशन इन प्लांट्स, प्लांट ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, ये सारी चीजें करनी। फोटोसिंथेसिस में काफी बड़ा चैप्टर है, फोटोसिंथेसिस और रेस्पिरेशन, ये दोनों बहुत ही हाई वेटेड चैप्टर है, बहुत ही इंटरेस्टिंग है अगर आप ध्यान से इसको पढ़ें तो, ठीक है। क्लास 12 का जेनेटिक्स, मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस, ये सब करना है। फोटोसिंथेसिस में आप क्या क्या कर सकते हैं, बहुत सारी साइकिल्स हैं, C3 साइकिल, ये सारी चीजें, क्रेब्स साइकिल है। रेस्पिरेशन में ग्लाइकोलिसिस, ऑक्सीडेटिव फॉस्फोरिलेशन, ये सारी चीजें, ETS, ये सारी चीजें बहुत ही अच्छे से करनी है। इसमें बहुत न्यूमेरिकल बेस्ड क्वेश्चंस आते हैं फोटोसिंथेसिस और रेस्पिरेशन से। वो बहुत अच्छे से करिएगा। प्रोसेस फ्लो चार्ट्स पूरा प्रैक्टिस करिए, लिख लिख के शॉर्ट नोट्स बनाइए हर टॉपिक के लिए, सो दैट आपको इजी हो जाए लर्न करने में, एटलीस्ट रिवीजन करने में, जब आप अप्रैल के एंड तक पहुंचेंगे, ठीक है। और 100 पीवाईक्यूज तो करने, जहां जहां मैंने 100 पीवाईक्यूज लिखे हैं, एटलीस्ट वो टॉपिक्स बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो ये आपका वीक 3 और वीक 4 ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें अराउंड आराम से 15 से 20 क्वेश्चन आराम से आ जाएंगे। सेल बायोलॉजी, जेनेटिक्स और फोटोसिंथेसिस और रेस्पिरेशन। अगर आप 5-5 क्वेश्चंस ईच मान के चलिए तो 20 क्वेश्चंस तो आराम से, 18 से 20 क्वेश्चंस तो इसी वीक से आपके कंप्लीट हो जाएंगे। तो ये बहुत अच्छे से कंप्लीट करना है इसको, ठीक है। नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट वीक, वीक नंबर 5। ये आपका स्टार्ट होगा 29 जनवरी से 4 फेब तक।
तो इसमें आप ले लेंगे फिजियोलॉजी, ह्यूमन फिजियोलॉजी में काफी बड़ा चैप्टर है, तो मैंने इसको 3 टॉपिक्स में दिया हुआ है इस वाले वीक के लिए, डाइजेशन, ब्रीदिंग और सर्कुलेशन, ठीक है। और क्लास 12th का इवोल्यूशन, ठीक है। और आपके इसमें क्या टास्क हैं, स्टडी प्रोसेसेस पूरे डायग्रामेटिक फॉर्म में शॉर्ट में आप बना सकते हैं अपने नोट्स। अगर आपने नहीं बनाए अभी तक तो प्लीज जनवरी से स्टार्ट कर दीजिए। डायग्राम जरूर करिए, कभी कभी लेबलिंग से रिलेटेड बहुत क्वेश्चंस आते हैं, एमसीक्यूज तो करने ही करने हैं, एनसीईआरटी फॉलो करनी है। और अपने नोट्स बनाइए, अगर नहीं बने हैं नोट्स बनाइए, और एक टीचर का फॉलो करिए, कोई भी एक बुक और उनके जो भी स्टडी मटेरियल, ठीक है। नाउ कमिंग टू वीक 6, ये हो जाएगा 5th से 11th फेब तक। इसमें आएगा ह्यूमन फिजियोलॉजी के रिमेनिंग टॉपिक्स, लोकोमोशन और कोऑर्डिनेशन। फिर क्लास 12th का ह्यूमन हेल्थ एंड ह्यूमन डिसीजेस, ठीक है। सारे डिसीजेस जो भी हैं वो सारी कंप्लीट करनी है। फोकस ऑन हार्मोनल रेगुलेशंस, हार्मोन्स के जो भी फंक्शंस है वो सारी चीजें करनी है। माइंड मैप्स मींस शॉर्ट में नोट्स आप बना सकते हैं, तो बहुत लेंदी नोट्स बनाने का तो टाइम है नहीं। जिन्होंने बना लिया उनके लिए तो बहुत अच्छा है, जिन्होंने नहीं बनाया कोई बात नहीं, स्ट्रेस नहीं लेना सबसे इम्पोर्टेंट, ठीक है। स्ट्रेस नहीं लेना, शॉर्ट नोट्स बनाइए और अपने नोट्स पढ़िए। एनसीईआरटी करिए, 50 पीक्यूज तो मिनिमम करने ही कर रहे हैं हर टॉपिक के लिए, जहाँ जहाँ 100 दिए वो मतलब बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ह्यूमन फिजियोलॉजी भी बहुत इंपॉर्टेंट है, 50 तो आपको करना ही करना है, उससे ज्यादा आप कर सकते हैं तो वो आप देख सकते हैं, ठीक है। ओके, नाउ कमिंग टू वीक 7, 12th से 18th फेब में क्लास 12th का टॉपिक है स्ट्रेटजीज फॉर एनहांसमेंट इन फूड प्रोडक्शन, माइक्रोब्स इन ह्यूमन वेलफेयर। ये सारी चीजें करनी, थोड़ा इजी टॉपिक है, बहुत ज्यादा हैवी नहीं है पढ़ने में, इजी है थोड़ा सा लर्न करने वाला, तो लिख लिख के आप लर्न कर सकते हैं। जिन्होंने एक भी बार नहीं किया वो भी कर सकते हैं, इतना टाइम है आपके पास, ठीक है। एप्लीकेशंस पूरी देखनी है प्रॉपर, क्या क्या होते हैं एप्लीकेशंस, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स की 100 एमसीक्यूज करने हैं, स्टडी एग्जांपल्स और एनसीईआरटी फॉलो करनी है, ठीक है। ये हो गया आपका फेब तक। 18th फेब तक का आपका कंप्लीट हो गया। वीक 8 में 19 से 25 फेब तक क्या है, क्लास 12 का बायोटेक्नोलॉजी एंड प्रिंसिपल्स एंड एप्लीकेशन। ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, बहुत सारे एमसीक्यूज, पीवाईक्यूज, जो भी चीजें हैं सारी चीजें करनी, पीवाईक्यूज, रीड एनसीईआरटी। बायोटेक्नोलॉजी भी बहुत एक हैवी वेटेज टॉपिक है, तो आराम से 70 से 100 एमसीक्यूज पीवाईक्यूज आपके लास्ट 10 ईयर्स के जरूर से करनी है, ठीक है। नाउ कमिंग टू वीक नंबर 9, 26 फेब से 3 मार्च तक इकोलॉजी, ये भी बहुत ही हाई वेटेज टॉपिक है। उसमें ऑर्गेनिजम्स, पॉपुलेशन और इकोसिस्टम, ये मैंने 2 बार में डिवाइड कर दिया है, वीक 9 और वीक 10 में, ठीक है। स्टडी एनसीईआरटी करना है, 50 पीक्यूज में एक डायग्राम्स, उसमें बहुत सारे ग्राफ्स और डायग्राम वाले क्वेश्चंस आते हैं अलग अलग तरह से, तो वो सब बहुत अच्छे से सॉल्व करना है, ठीक है। और नाउ वीक 10 आ गया आपका, 4 से 10 मार्च, क्लास 12th का टॉपिक है इकोलॉजी, उसका बायोडाइवर्सिटी, इन्वायरमेंटल इश्यूज, ये सारी चीजें कंप्लीट करनी है। पूरा एनसीईआरटी को पढ़ना है, केस बेस्ड क्वेश्चंस, पीवाईक्यूज। अगर आपको कोई भी आइडिया नहीं किस तरह के क्वेश्चंस आते हैं, अगर आप फर्स्ट टाइम एग्जाम दे रहे हैं तो वो जरूर से देखिए। पीवाईक्यूज की एक बुक आपके पास जरूर होनी चाहिए, और मेरे चैनल पे भी मैं अपलोड करते रहती हूँ पीवाईक्यूज, तो आप वहां से भी देख सकते हैं, ठीक है। वीक 11th में 11th से 17 मार्च पूरा रिवीजन करना है, मेन मेन टॉपिक्स मैंने दिए हैं, डाइवर्सिटी, सेल स्ट्रक्चर, प्लांट एंड ह्यूमन फिजियोलॉजी। तो ये काफी हैवी वेटेज टॉपिक्स है, इसलिए मैंने इसमें मेंशन कर दिया है। वैसे आपको जो भी आपके वीक एरियाज हैं आप उसमें फोकस कर सकते हैं। 100 से ज्यादा एमसीक्यूज, पीवाईक्यूज, मॉक टेस्ट, टॉपिक टेस्ट, बहुत सारे लोग टॉपिक टेस्ट भी देते हैं। आप किसी भी जिस भी कोचिंग में आप कर रहे हैं अगर उनका टॉपिक टेस्ट भी आप ले सकते हैं, इस टाइम पे मॉक टेस्ट ले सकते हैं, ठीक है। वीक 12 में 18 से 24 मार्च में क्लास 12th के टॉपिक से रिवीजन मैंने दिया, रिप्रोडक्शन, जेनेटिक्स, ह्यूमन वेलफेयर और बायोटेक्नोलॉजी। अगर आपका ये चीज़ें स्ट्रांग है तो आप अपने हिसाब से भी इसको थोड़ा सा चेंज कर सकते हैं, मॉडिफाई कर सकते हैं अपने अकॉर्डिंग। रिवीजन में आपको जो भी आपको वीक एरियाज लग रहे हैं, मेन टॉपिक, मेन 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 फोकस आपका इस वीक में रहेगा, आपका फोकस ऑन वीक एरियाज, ठीक है। फोकस ऑन वीक एरिया, सब वो सब वेरी करता है बच्चों से बच्चों, हर स्टूडेंट का अलग होता है, तो वो आपको पता है कि आपको क्या ज्यादा रिवाइज करना है, क्या चीज में आपको इशू आ रहा है, ठीक है। सबका वीक एरिया, तो कोई भी परफेक्ट नहीं होता, ठीक है। ऑल राइट, ना वीक 12 हो गया, अब आप वीक 13 में आएंगे, 25 से 31 मार्च। इसमें रिविजन ऑफ वीक चैप्टर्स, जो भी आपके हाई वेटेज टॉपिक्स हैं, जैसे कि फोटोसिंथेसिस में ले देती हूँ, रेस्पिरेशन, इकोलॉजी, बायोटेक्नोलॉजी और सेल बायोलॉजी। ये सारे तो बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर्स हैं, हाई वेटेज हैं, इनको जरूर से इनके नोट्स बनाइए। सारी साइकिल्स, सारी चीजें सेल बायोलॉजी में सारे, और जितने भी ऑर्गेनल्स हैं उनके सारे स्ट्रक्चर्स, बायोटेक्नोलॉजी में एप्लीकेशन, इकोलॉजी में भी डायग्राम्स और ये सारी चीजें, रेस्पिरेशन में ग्लाइकोलिसिस और क्रेब्स साइकिल और ईटीएसएस से तो क्वेश्चन आने ही आने, फिक्स है आपके पास कि कितने एटीपी बने, कितने एनएडीपीएच2 बने, इस तरह से रिलेटेड क्वेश्चंस तो आने ही आने हैं।
तो ये आपका एकदम क्लियर कॉन्सेप्ट होना चाहिए, इसमें कोई भी कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। फोटोसिंथेसिस में भी बहुत सारी चीजें हैं, सारी साइकिल्स जितनी भी हैं, कैल्विन साइकिल, C3 साइकिल, ये सारी चीजें आपको अच्छे से करनी है, ठीक है। और रिवीजन करना है, रिवीजन बीच बीच में करते रहना है, ये नहीं कि एक टॉपिक करिए फिर नेक्स्ट मंथ भूल गए। थोड़ा सा टाइम निकाल के आपको रिवीजन भी करते रहना है, PYQs करना है, MCQs भी करने हैं, ठीक है। वीक 14 में आएंगे 1 से 7 अप्रैल, तो अभी आप मॉक टेस्ट में थोड़ा फोकस दीजिएगा, टाइम मैनेजमेंट में हमको ध्यान देना है। फुल लेंथ टेस्ट आप ले सकते हैं अप्रैल के स्टार्टिंग से, ठीक है। 31 मार्च तक आपने पूरा रिवीजन कर लिया, फिर आपके पास पूरा अप्रैल है आपके फुल लेंथ टेस्ट कवरिंग द एंटायर सिलेबस बायोलॉजी का। आप पूरा मॉक टेस्ट ले सकते हैं, फिजिक्स केमिस्ट्री का भी आप साथ में भी ले सकते हैं अपना टाइम मैनेज करके, ठीक है। तो अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो मैं फिजिक्स एंड केमिस्ट्री का भी आपको टाइम टेबल बना के दे दूंगी, ठीक है, इसमें अपलोड कर दूंगी। तो कंप्लीटली पूरा उसके अकॉर्डिंग फॉलो करके आप अप्रैल पूरा रखिए मॉक टेस्ट और अपना टाइम मैनेजमेंट, और अपना आपकी क्या क्या मिस्टेक्स हो रही हैं। जब भी आप मॉक टेस्ट दें तो सबसे इम्पोर्टेंट क्या होता है, एनालिसिस। जब भी आप मॉक टेस्ट कोई देंगे तो सबसे इम्पोर्टेंट होता है एनालिसिस, ठीक है। तो एनालाइज जरूर करना है, वरना मॉक टेस्ट देने के बाद अगर आप एनालाइज नहीं करेंगे तो फिर कोई पॉइंट नहीं है टाइम वेस्ट करने का, मनी भी वेस्ट और टाइम भी वेस्ट, ठीक है। सो नाउ कमिंग टू द V15, दैट इज 8th to 12th अप्रैल। फाइनल रिवीजन करना है, जितना भी आप जितना ज़्यादा कर सकते हैं। बायोलॉजी के फॉर्मूलाज, डायग्राम्स, इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स, अगर आप 10 ईयर्स के PYQs देखेंगे और जितना भी बाकी है, अगर आपने थोड़े थोड़े किए हैं तो वो थोड़े ज़्यादा बढ़ा दीजिए इस वीक में। मॉक टेस्ट करिए, NCERT तो पूरी लाइन बाय लाइन आपकी एकदम रिविजन प्रॉपर होना चाहिए, एटलीस्ट 4 to 5 टाइम्स। मई तक आते आते एटलीस्ट आपका 4 to 5 टाइम्स रिविजन हो जाना चाहिए NCERT का, तब जाके आपके 340+ एक्सपेक्टेड होंगे मार्क्स। NCERT बेस्ड क्वेश्चंस बहुत ज्यादा आते हैं, ठीक है। डायग्राम्स करने, PYQs, मॉक टेस्ट, ठीक है। अप्रैल पूरा आपका मॉक टेस्ट पे ही है और रिवीजन पे है, ठीक है। वीक 16, 13 से 19 अप्रैल में कंप्लीट रिवीजन करना है नोट्स का। और आपको सबसे इम्पोर्टेंट है कि काम रहना है, जैसे जैसे अप्रैल आता जाएगा वैसे वैसे आपका पैनिक बढ़ेगा ही, ये ऑब्वियस है, ये सबके साथ होता है, ठीक है। टॉपर्स के साथ भी होता है, एवरेज स्टूडेंट्स के साथ भी होता है, और जिनकी प्रिपरेशन है उनके साथ भी होता है। तो ठीक है, इसमें कोई भी परेशान होने की बात नहीं है, ठीक है। ये नॉर्मल है, दिस इज नॉर्मल, बट आपको बस फोकस रखना है, अपना बेस्ट देना है, ठीक है। NCERT प्रॉपरली करना है, मॉक टेस्ट करते रहना है लास्ट तक, ठीक है। नाउ दिस इज द लास्ट वीक ऑफ दिस अप्रैल, फिर आपके मई फर्स्ट वीक में तो आपका एग्जाम ही होगा, ठीक है। और आपको क्या फोकस रखना है, मेन आपके नीट 2025 एग्जाम के लिए जनवरी से लेकर अप्रैल का जो मैंने बनाया है, सबसे इम्पोर्टेंट है NCERT, ठीक है। अगर आपने कोई बुक भी नहीं पढ़ी है, अगर आपने NCERT कर ली है तो भी आपके 320+ एक्सपेक्टेड है, अगर आपको सब कुछ अच्छे से आता है, ठीक है। स्टडी NCERT टेक्स्ट बुक, फोकस ऑन अंडरस्टैंड कॉन्सेप्ट्स, डायग्राम्स, डेफिनेशन, सारी आपको बहुत अच्छे से करनी, कंसिस्टेंट प्रैक्टिस, वैरायटी ऑफ MCQs करने हैं। अगर आपका कॉन्सेप्ट्स क्लियर होंगे MCQs में आपको कोई इशू आएगा ही नहीं, बट आपको टाइम एंड एक्यूरेसी बहुत अच्छे से मेंटेन रखना है। प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस देखना है, मॉक टेस्ट टाइम के अकॉर्डिंग आप कर सकते हैं। लास्ट में फिजिक्स केमिस्ट्री एंड बायोलॉजी के लिए, नीट के लिए पूरे पूरा पूरा आप जो है, जो भी आपके टाइमिंग है 3 आवर्स का, उसके अकॉर्डिंग आप पूरा MCQs करिए, मॉक टेस्ट करिए, और आपको अपने आप ही एनालाइज करिए उसके बाद, ठीक है। रेगुलर रिवीजन करिए, एलोकेट टाइम फॉर रेगुलर रिविजन्स टू रीइंफोर्स लर्निंग एंड रिटेन इन्फॉर्मेशन। पढ़ने के बाद अगर आप नेक्स्ट मंथ भी उसको रिवाइज नहीं करेंगे तो धीरे धीरे भूलने के बहुत ज्यादा चांसेस होते हैं, तो रेगुलर में रिवीजन करते रहिए, ठीक है। मॉक टेस्ट देना आपको, फुल लेंथ मॉक टेस्ट मैंने आपको बताया ही है, प्रिपरेशन लेवल आपकी इंप्रूव, टाइम मैनेजमेंट स्किल्स बढ़ जाएंगी। एंड फोकस ऑन वीक एरिया, सबके वीक एरियाज डिफरेंट होते हैं, जैसे मैंने बताया पहले भी। तो उसमें आप आइडेंटिफाई करिए और वर्क करिए। अब ये मत सोचिए कि अभी भी बहुत कुछ हो सकता है गाइस, ऐसी बात नहीं है। अगर किसी ने कुछ भी स्टार्ट नहीं किया तो ट्रस्ट मी, आप अभी से फोकस स्टार्ट करिए। 4 मंथ्स भी बहुत होते हैं, स्पेशली बायोलॉजी के लिए। अगर आपने बिल्कुल भी नहीं पढ़ा है, आई नो ऐसा तो नहीं होगा कि आपने कुछ भी नहीं पढ़ा है, बट इन केस बहुत सारे बच्चे अगर ऐसे हैं जिन्होंने कुछ भी स्टार्ट नहीं किया, वो जनवरी से अप्रैल तक सब कुछ कंप्लीट कर सकते हैं। अभी भी बहुत टाइम है अगर आप अच्छे से करें। और सबसे इम्पोर्टेंट है सोशल मीडिया, सोशल मीडिया से दूर हो जाइए, 4 मंथ्स की बात है, ठीक है। सोशल मीडिया को बैन कर दीजिए अपने फोन से, इंस्टाग्राम और फेसबुक, वो सारी चीजें हटा दीजिए और अपना फोकस से पढ़ाई पे रखे, और कुछ भी नहीं तो आराम से आपके 320 340 मार्क्स आराम से आ जाए, ठीक है। सो होप यू लाइक दिस वीडियो। If you like this video, please like and subscribe to my channel. And if you want, I can make such topic-wise weekly strategy for physics and chemistry also. All right. So I just want to know in the comments if you want the same for physics and chemistry. Thank you so much, guys. All the best.